हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पित की कक्षा में। ये प्रॉफिट लॉस की सेकंड क्लास है और इसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। एक आदमी 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदता है और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेच देता है, तो लाभ हानि ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आप जवाब देना। यदि एक व्यक्ति 5 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदता है, 5 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदता है और 5 वस्तुएं 6 रुपए में बेच देता है, तो लाभ हानि बताना है। तो 5 वस्तुएं 5 में खरीदी और 6 में बेची, तो क्या हो रहा, एक का लाभ हो रहा है क्योंकि वस्तुएं समान हैं। तो जब वस्तुएं समान होती हैं तो क्या होता है, हम सीधे सीधे उसकी कीमत देख के बता सकते हैं उसको लाभ हो रहा है कि हानि। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदता है और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेच देता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि कितना लाभ हानि होगा। अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से वस्तुओं को समान बना लें और हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उसको लाभ होगा कि हानि। तो सॉल्व करते हैं, इनको हम वस्तुओं को समान बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, एक आदमी 11 वस्तुएं, तो यहां हम क्या लिख लेंगे, वस्तुएं। वस्तुएं कितनी हैं, 11, और बेच कितनी खरीदा है उसने, तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। 11 वस्तुएं उसने खरीदी हैं, कितने में, 10 रुपए के हिसाब से, और 10 वस्तुएं बेच रहा है तो विक्रय मूल्य। कितनी वस्तुएं, 10 वस्तुएं, कितने के हिसाब से, 11 रुपए के हिसाब से। तो अपन को लाभ या हानि बतानी है। तो क्या करते हैं, हम इन वस्तुओं को सेम बना लेते हैं। यहाँ 11 वस्तुएं, यहाँ 10 वस्तुएं हैं। वस्तुओं को सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ संख्या होती है उसका गुणा इसमें कर देते हैं और इस संख्या का गुणा इसमें कर देते हैं। तो दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी, 11 धाम 110 और 10 11 110, 110 110 वस्तुएं हो गई। जब वस्तुएं सेम बन जाती हैं तो जिस संख्या का गुणा यहाँ किया जाता है वही हम कीमत में भी कर देते हैं। 10 का हो जाएगा और यहाँ 11 का होगा, तो यहाँ 11 का गुणा कर देंगे, तो नई कीमत हमें पता चल जाती है क्या आई है। तो कीमत क्या हो गई यहाँ पे, 100, और यहाँ कीमत क्या हो गई है, 11 11 121। मतलब जब 11 वस्तुओं को खरीदा तो वो 100 रुपए कीमत होगी और बेचेगा वो उतनी ही वस्तुओं को 110, 110 यहाँ 110, तो 100 में खरीदेगा और 121 में बेचेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है 100 में खरीदा और 121 में बेच रहा है, तो 21 का लाभ होगा। अब हमें क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ हमें पता चल गया लाभ हो रहा है, तो क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत के लिए हम बता चुके हैं क्या करते हैं, उसकी तुलना किससे करेंगे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से करेंगे तो जो लाभ है यहाँ लिखेंगे ऊपर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ गया, 100 रुपये, मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, उसको 21% का लाभ होगा। तो आइए दोस्तों इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक आदमी कुछ पेंसिलें 6 पेंसिलें 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिलें 6 रुपए के हिसाब से बेची, तो लाभ या हानि ज्ञात करना है। क्या है, 6 पेंसिलें खरीदी 5 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन पेंसिल और यहाँ इसकी कीमत। तो 6 पेंसिल खरीदी हैं, खरीदी मतलब क्रय मूल्य। 6 पेंसिलें कितने के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिलें 6 रुपए के हिसाब से विक्रय की, बेची, विक्रय मूल्य।
तो हमें क्या करना पड़ता है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, सामान की संख्या को समान बनाते हैं, मतलब पेंसिल की संख्या को समान बनाएंगे। तो यहाँ 6 है, यहाँ 5, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे, इसमें 6 का, तो क्या बन जाएंगी, दोनों 30-30 हो जाएंगे। जब संख्या समान हो गई है तो जो गुणा इसमें किया है वही हम कीमत में भी कर देते हैं, तो हमारे पास खर्च आ जाता है कुल यहाँ 25 रुपये और यहाँ पे 36 रुपये। कुल ये क्या कहलाता है, खर्च कहला जाता है। तो 25 रुपये में खरीदी थी और 36 में बेच दी, तो क्या होगा, यहाँ पे लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 11 का। ठीक है। अब पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत में हमें लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लाभ ऊपर लाभ होगा बटी क्या होता है, क्रय मूल्य से तुलना करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है अपना 25 रुपये, गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, 25 चौके 100, 11 चौक 44, 44% का क्या होगा यहाँ पे लाभ। तो आइए दोस्तों यहाँ हम एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको हम दैनिक जीवन से रिलेट करते हैं। यदि कोई आपसे कहता है कि क्रय मूल्य पर जितने की वस्तु इसने खरीदी है उतनी पे ही बेच रहा है, तो उसको लाभ होगा, हानि होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको फिर भी लाभ हो रहा है। तो कैसे होगा, वो वजन कम प्रयोग करेगा, वो जितना वजन अपने पास बचा लेगा वही उसको लाभ होगा। तो वही इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि उसने 1 किलोग्राम वस्तु, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होंगे। 1 किलोग्राम को हम क्या मान लेते हैं, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम वस्तु उसने खरीदी कितने रुपए में, 1000 रुपए में। इसको लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या है, बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। तो उसने कितनी वस्तु थी उसके पास, 1000 ग्राम वस्तु थी। ठीक है। अब क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। ठीक है। तो क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, उसने खरीदी तो थी 1000 की, लेकिन वो 30% कम वजन प्रयोग करता है। तो 1000 में 30% क्या होगा, 1000 का 30%, 1000 का 30% 300, तो मतलब 300 ग्राम कम वजन प्रयोग कर रहा है वो। तो है 1000 ग्राम और वो कम प्रयोग कर रहा है 300 ग्राम। तो 1000 में से 300 जाएंगे तो कितना बचेगा, 700 ग्राम। तो उसने क्या किया, 700 ग्राम खरीदा। तो 700 ग्राम कितने रुपए का होगा, 700 रुपए का। तो क्रय मूल्य क्या हो गया उसको, 700 रुपए। ठीक है। अब वह क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, तो उसने खरीदी कितने की, 1000 ग्राम 1000 रुपए की। तो कितनी में बेच रहा है वो, विक्रय मूल्य, मतलब 1000 की ही बेचेगा वो वस्तु। क्रय मूल्य पर जितने की खरीदी, उसने 1000 की खरीदी है और 1000 की ही बेच रहा है, लेकिन वो वजन कम कर रहा है। तो उसको कितनी की पड़ रही, 700 की। वजन कम प्रयोग कर रहा है 30%। 30% जब वह कम प्रयोग करेगा तो क्या बचेगा उसको, 300 ग्राम उसको फायदा हो जाएगा। तो मतलब 300 रुपए का फायदा हो जाएगा। कितने का होगा, 300 रुपए का। 300 रुपए का लाभ हो गया। अब पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत कैसे, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ, लाभ कितने का हो रहा है, 300 का। हम इसकी तुलना किससे करते हैं, क्रय मूल्य से, लाभ बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 700 रुपए, गुणा कर देंगे 100 का तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगी, 300 बटे 7। तो कितना आ जाएगा, 42 सही 6 बटे 7।
प्रतिशत क्या होगा यहाँ पे, लाभ। तो हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपका ये कंसेप्ट कवर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम का प्रयोग करता है। वहाँ प्रतिशत में बोला गया था कि 30% कम करता है, लेकिन यहाँ 30% जो बोला गया था, यहाँ उस प्रतिशत को सीधे डायरेक्ट सॉल्व करके बोल दिया गया है कि 960 का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो, इसमें सीधे सीधे बताया भी गया है कि लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्या है, हमें इसमें मानना भी नहीं है, 1 किलोग्राम वस्तु ही है, 1 किलोग्राम है तो उसको क्या मान सकते हैं, 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम हमने मान लिया 1000 रुपये में उसने खरीदी, ठीक है, इसको अपन कुछ भी मान सकते हैं। अब वह क्या करता है, 1000 ग्राम वस्तु उसने खरीदी, तो कितने रुपए में खरीदी, उसने खरीदी तो है कितने की, 1000 रुपए की, लेकिन उसको पड़ी कितने की, 960 ग्राम वजन प्रयोग कर रहा है, तो कितने की पड़ेगी, 960 ग्राम प्रयोग कर रहा है, तो 960 ग्राम कितने की होगी, 1 ग्राम 1 रुपए की, तो 960 ग्राम भी कितने की हो जाएगी, 960 रुपए की। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 960 रुपये, ठीक है। और वह क्या करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, तो उसने 1000 किलोग्राम खरीदी, कितने की, 1000 रुपए की, उतने में ही बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। उसने 960 की खरीदी और 1000 में बेच दी, तो क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, 40 रुपये का। जब 40 रुपये का लाभ होगा तो इसे प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या लेंगे अपन, लाभ कितने का है, 40 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 960 गुणे 100, तो यहाँ 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 100 बटे 24, 100 बटे 24 का मतलब क्या होगा, 4 सही 1 बटे 6%, क्या होगा, लाभ। तो आइए यहाँ पे हम एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना। एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। अगर वह 750 रुपये में बेचता है तो 7% का फायदा होता है। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सीधे सीधे अपन को यहाँ से उठाना है इस क्वेश्चन को, प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ मान लेंगे उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। क्रय मूल्य 100 यूनिट या 100 रुपये, कुछ भी मान लिया हमने, 100 यूनिट मान लिया या 100 रुपये, 100 यूनिट मान लेते हैं, तो 100 यूनिट हो गया इसका क्रय मूल्य या 100 रुपये। अब यहाँ क्या बोला है कि एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। जब उसने 100 रुपये की खरीदी और इसका 9% क्या होगा, 9 रुपये, तो 9% की हानि मतलब 100 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 91 रुपये। 91 रुपये में क्या किया उसने, विक्रय किया, ठीक है। तो 9% की हानि पर बेचता है, मतलब 100 की 9% हानि मतलब 91 रुपये में बेचता है, मतलब ये विक्रय मूल्य हो गया। अब क्या लिखा है आगे, अगर वह 750 रुपये में बेचता है तो 7% का फायदा होता है। अब फायदा, यहाँ हानि हो रही थी, है ना, 7% की हानि, तो वो हमने किससे काउंट की थी, क्रय मूल्य से। तो हमने क्या बताया था, हानि हो या लाभ किससे निकालते हैं हम, क्रय मूल्य से निकालते हैं। तो 9% की हानि पे बेचता है तो विक्रय मूल्य किससे आ गया, क्रय मूल्य से हानि। अब 7% का लाभ हो रहा है तो लाभ भी किस पे काउंट किया जाएगा, क्रय मूल्य पे, है ना।
तो 7% का लाभ, तो मतलब कितना हो जाएगा 107 में 107 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य। और इन दोनों विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है 16 रुपए का, ठीक है 16 रुपए। और उसने अगर इसे 750 में बेचता है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर है जो 16 यूनिट, वो किसकी बराबर है 750 रुपए की अंतर के बराबर है, ठीक है। तो ये 16 यूनिट 750 रुपए के बराबर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, हमने क्रय मूल्य माना 100 रुपए, वह 9% की हानि पर बेचता है, मतलब 91 रुपए में बेचेगा 91, क्योंकि 100 का 9% हानि क्या हो जाएगी 91। और अगर 750 रुपए में बेचता है तो यहाँ क्या हो गया 750 ज्यादा, तो क्या होगा 7% का लाभ होगा। और लाभ किस पे होता है क्रय मूल्य पे ही होता है, इस में तो हम ऐड नहीं करेंगे, विक्रय मूल्य में लाभ नहीं होता है, लाभ होगा क्रय मूल्य से। तो हम 100 में 7% जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 107, और वो कितने का लाभ रहा है 750 का, तो मतलब 16 यूनिट बराबर 750, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 750 बटे 16, ठीक है। और क्रय मूल्य क्या था, हमने क्या माना था 100 यूनिट, 100 यूनिट माना था, तो क्रय मूल्य क्या होगा 100 यूनिट, और 1 यूनिट आ गया अपना 750 बटी 16, और इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो 100 यूनिट क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4687.50 रुपये, ठीक है। ये होगा इसका क्रय मूल्य। तो इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जिससे ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, ठीक है। अगर वह 4248 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे 13% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां भी हम क्रय मूल्य क्या मान लेंगे 100 रुपए। ये क्या हो जाएगा प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 रुपए हो गया या 100 यूनिट। अब एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, तो लाभ किस पर होता है क्रय मूल्य पर, ठीक है। अब 7% का लाभ होगा तो वो कितने में बेचेगा 107 में, 100 का 7% 7 और 100 ऐड कर देंगे 7, है ना, तो 107, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। अगर इसको 4248 रुपए ज्यादा में बेचता, मतलब यहां से ज्यादा में बेचता, तो कितनी का फायदा होता है उसे 13% का लाभ, तो यहाँ होगा उसको 13% का लाभ। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे काउंट किया जाएगा। लाभ तो होगा उसको यहाँ से 107 से कितने का ज्यादा का लाभ हो रहा 4248 का, और यहाँ से हमें प्रतिशत में रुपए में कितने का लाभ हो रहा 6 यूनिट का। ये यूनिट माना था हमने 100 यूनिट, तो ये भी 107 यूनिट 113 यूनिट, तो ये कितना आ जाएगा 6 यूनिट। लेकिन 6 यूनिट में रियल में हमें इससे कितनी ज्यादा का लाभ हो रहा 4248 रुपए में, तो 4248 हो जाएगा 6 यूनिट बराबर। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा अपना 4248 बटे 6, तो 1 यूनिट बराबर 6 7 42 और 0 6 8 48, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना था 100 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 708 आया, तो क्रय मूल्य क्या होगा 708 गुणे 100 यूनिट, कितना हो जाएगा 70800, ये हो जाएगा अपना क्रय मूल्य। तो आइए दोस्तों हम एक और इससे भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। जो अभी क्वेश्चन देखा है उसका और एडवांस, उसमें क्या बोला गया था प्रारंभिक क्रय मूल्य उसमें ज्ञात करना था। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य से हमने विक्रय मूल्य को बढ़ाया था, और सेकंड वाले में भी क्या किया गया था विक्रय मूल्य को और बढ़ा दिया गया था, तो हमें फायदा दिख रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है क्रय मूल्य को भी चेंज कर देंगे, तो
उस क्वेश्चन में प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखते हैं, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम मान लेंगे प्रारंभिक क्रय मूल्य इसका है 100 रुपये। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या हो गया, 100 रुपये। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो ये तो हो गया क्रय मूल्य 100 रुपये, प्रारंभिक क्रय मूल्य। 20% लाभ पर बेचेगा तो इसका 20% क्या हो जाएगा, लाभ 120 रुपये। ठीक है, तो 120 क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर इसे 10% कम में खरीदा होता। इसने खरीदा कितना है प्रारंभ में, 100 रुपये में। अब यहाँ पे उसने क्रय मूल्य को भी चेंज कर दिया है, तो 10% कम में खरीदेगा तो इसका 10% क्या हो जाएगा, कम में 90 रुपये में खरीदेगा। ठीक है, 90 रुपये में खरीदता है और 18 रुपये कम में बेचा जाता है। 90 रुपये कम में खरीदा और 18 रुपये कम में बेचेगा, तो यहाँ कितने में बेचेगा, 18 रुपये कम में। ठीक है, बेचना कितने का है उसे, 18 रुपये कम में। ठीक है, विक्रय मूल्य पे ही कम होगा तो इसे 30% का लाभ, और लाभ हमेशा हमें किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो यहाँ पे उसको 30% का लाभ होगा। तो 90 का 30% क्या हो जाएगा, 27। तो 90 में 27 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 117। तो यहाँ क्या बोला गया है, और 18 रुपये कम में बेचता है। तो यहाँ 120 से 17 में आ रहे हैं, तो कितना हो रहा है अपना, 3 यूनिट कम हो रहा है। और रियल में कितना हो रहा है, 18 रुपये कम। ठीक है, 18 रुपये कम हो रहा है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 6 रुपये। और प्रारंभ में क्रय मूल्य हमने क्या माना था, 100 यूनिट। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा प्रारंभ का, 6 × 100 यूनिट बराबर 600 रुपये। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। हमने मान लिया प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 है और 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसका 20% निकालेंगे तो क्या आएगा, 120। ठीक है, अब वह 10% कम में खरीद रहा है। 10% कम मतलब 90 रुपये में खरीदेगा, ये बाद का क्रय मूल्य। और 18 रुपये कम में बेचता है। बेचेगा तो वो क्रय मूल्य पर ही 18 रुपये कम होंगे, लेकिन लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, तो यहाँ 18 रुपये में उसको लाभ हो रहा था, तो कितने से कम में बेचने पर, 3 यूनिट। 3 यूनिट कम बेचने पर मतलब 18 रुपये कम बेचने पर। तो 3 यूनिट बराबर 18, 1 यूनिट बराबर 6। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट में 1 यूनिट का गुणा कर देंगे 6 का, तो 600 रुपये। तो आइए दोस्तों, इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर मान लेंगे क्या, प्रारंभिक क्रय मूल्य। प्रारंभिक क्रय मूल्य हमने माना यहाँ पे 100 रुपये या 100 यूनिट, कुछ भी मान सकते हैं, यूनिट ही मानेंगे। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 है, तो एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ये क्रय मूल्य हो गया। 10% के लाभ पर बेचेगा तो मतलब 110 में बेचना पड़ेगा उसे। ठीक है, ये हो गया विक्रय मूल्य। अगर वह इसे 20% कम में खरीदता, उसने खरीदा कितने में था, 100 में, 20% कम में खरीदेगा मतलब क्या होगा, 20% कम 100 का 80 रुपये में। अब नया क्रय मूल्य हो जाएगा ये
नया क्रय मूल्य कितना हो गया 80। 80 में खरीदता है तो और 20 रुपए ज़्यादा में बेचता है, और यहाँ क्या हो रहा है 20 रुपए ज़्यादा में बेच रहा है। यहाँ यूनिट मान रहे थे, यहाँ क्या आ गया 20 रुपए ज़्यादा में, तो क्या होता है, तो 40% का लाभ होता है। अगर 20 रुपए ज़्यादा में बेचेगा यहीं से, तो क्या होगा 40% का लाभ। तो 40% का लाभ किस पे होगा, लाभ तो क्रय मूल्य पर होता है। तो नए क्रय मूल्य से 40% का लाभ मतलब 80 का 40%, 80 का 40% 32। तो 32 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा अपना 112। तो यहाँ बोला है 20 रुपए ज़्यादा में बेचता है, और यहाँ हम बेच कितने में रहे 2 यूनिट ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो 2 यूनिट ज़्यादा बराबर 20 रुपए, तो 1 यूनिट बराबर 10 रुपए। और प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है, प्रारंभिक क्रय मूल्य हमने क्या माना 100 यूनिट, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा प्रारंभिक 100 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 10 रुपए। तो 100 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 रुपए। दोस्तों हमने प्रॉफिट लॉस के बेसिक से लेके एडवांस तक सभी क्वेश्चन कवर किए हैं। जो एडवांस वाले क्वेश्चन हैं उन्हें बहुत ही हमने शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको उस पर कमांड बन जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जीके की तैयारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल शिव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए।